हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम देखेंगे आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट पोएट्री के सेक्शन का पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट पोयम है, विच इज 2.4 अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इस ब्रिज के ऊपर से क्या क्या दिखता है हमारे पोएट को, वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो वी विल सी अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से क्या। तो ये जो हमारी पोयम है, दिस इज रिटन बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ। इसके बारे में थोड़ा देखो, पोयम के बारे में। इट्स अ पेट्रार्चियन सोनेट इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ पेट्रार्चियन। एक सेकंड। हाँ, कहा गया कहा गया हाँ, अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज अ पेट्रार्चियन सोनेट। सोनेट का मतलब होता है अ पोयम विच इज ऑफ 14 लाइन्स, दैट इज अ सोनेट। तो अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज is a sonnet in which William Wordsworth describes the beauty of city as seen at the dawn. Dawn मतलब early सुबह, भोर भोर की समय, जब पौ फुट रही हो, लाइक अर्ली अर्ली मॉर्निंग का टाइम। फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज लंदन। ये ब्रिज कहाँ है? ये ब्रिज है लंदन में। और उस ब्रिज के ऊपर से क्या नज़ारा दिख रहा है जब सुबह हो रही है लंदन के उस वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे से। हमारे जो पोएट है, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, वहाँ पे ब्रिज पे लंदन में सुबह सुबह उस ब्रिज पे बैठे हैं, और वहां से वो क्या देख रहे हैं, उन्हें कैसा नज़ारा दिख रहा है, इस पोयम में उन्होंने वो हमें बताया है। द पोएट वॉज enthralled by panoramic landscape. The landscape is super panoramic. It is super worth watching. इतना प्यारा नज़ारा है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। द ब्यूटी, द काम एंड द क्वाइट नेचर बिफोर हिम। और वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का काम, एंड हाउ द नेचर इज क्वाइट, वो यहाँ पे ये बताते हैं इस पोयम में। दिस पोयम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। ठीक है, तो देखते हैं पोयम के अंदर क्या है। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। शायद ही पृथ्वी के पास, शायद ही इस अर्थ के पास इससे ज्यादा खूबसूरत नजारा होगा जो मैं आज इस ब्रिज पे बैठ के देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी के पास, इस अर्थ के पास हैज एनीथिंग मोर बेटर, हैज एनीथिंग मोर फेयर टू शो। इससे बेटर जो आज मैं देख पा रहा हूँ, जो आज मुझे दिखाई दे रहा है इस ब्रिज के ऊपर से सामने लंदन सिटी का जो नजारा दिखाई दे रहा है, शायद ही मुझे लगता है कि पृथ्वी के पास इससे खूबसूरत नजारा और कोई होगा। डल वुड बी what dull would he be of soul who could pass by। वो इंसान जो सिर्फ यहाँ इस नज़ारे को अनदेखा करके चला जाए, या सिर्फ ऐसे देखा, ओके ठीक है, और आगे चला जाए, या इसकी तारीफ किए बिना निकल जाए, तो शायद उसके सोल में वो चार्म नहीं है, वो ज़ील नहीं है, वो एक खुशी देख पाना, नज़ारा या ब्यूटी देख पाने की वो कला, वो टैलेंट, वो आँखें नहीं है उसकी। उसका सोल बहुत डल है कि वो इतने प्यारे नज़ारे को भी इग्नोर करके आगे बढ़ गया। इतने प्यारे नज़ारे की भी तारीफ ना कर किए बिना आगे बढ़ जाए। वैसा इंसान जो इस नज़ारे की तारीफ ना कर पाए, डल वुड बी हिज सोल, उसका सोल डल है। वो इंसान ठंडा इंसान है। कैसा इंसान है भाई? A sight so touching in its majesty। A sight, ये जो नज़ारा है, it is so touching, इतना टच कर रहा है, रोम रोम को टच कर रहा है, इतना ब्यूटीफुल है कि मैं हर रोम से देख के मैं खुश हो रहा हूँ। द साइट इज वेरी मच टची, वो मुझे टच कर पा रहा है। मेजेस्टी का मतलब होता है इम्प्रेसिव ब्यूटी, वर्दी ऑफ एडमिरेशन, ऐसा कुछ जो तारीफ के हकदार है, ऐसा कुछ जो तारीफ के लायक है, ऐसा कुछ जो जिसकी तारीफ की ही जानी चाहिए, इतना सुंदर, इतना अच्छा। तो अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, ये नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है, इसकी तारीफ ही की जानी चाहिए। एंड द साइट इज सो टचिंग, और ये साइट इतना टच करने वाला है, इतना दिल को छू जाने वाला है, इतना सुंदर ये नज़ारा है। द सिटी नाउ डॉट, डॉट इज एन archaic word which means does। तो city now does like a garment wear। The city now does like a dot like a garment wear the beauty of the morning silent bear। इसका मतलब क्या होता है? जैसे
सिटी ने कोई गारमेंट पहन रखा हो, ये लंदन जो सिटी है, ये लंदन सिटी ने शायद कोई गारमेंट पहन रखा हो। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, द साइलेंट बेयर। ये जो नज़ारा है, ये मॉर्निंग का जो नज़ारा है, ये मॉर्निंग की जो ब्यूटी का जो नज़ारा है, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग एंड द साइलेंट बेयर, एकदम साइलेंट है। द नज़ारा इज वेरी मच ब्यूटीफुल एंड इट इज बेयर, मतलब उसमें कोई सिर्फ नेचर है, नेचर के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। यहाँ पे नेचर के साथ छेड़खानी का मतलब है कि कोई ऐसा पोल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसा इंसान लोग वगैरह वहां पे कोई है नहीं, कचरा कूड़ा वहां पे है नहीं। सुंदर सा ब्यूटीफुल सा सामने लंदन सिटी दिख रहा है, लंदन सिटी जो सोया हुआ है, जो अभी भी सो रहा है, लोग अभी जागे नहीं है, पोल्यूशन अभी हुआ नहीं है, शोर शराबा अभी बढ़ा नहीं है। तो ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग की ब्यूटी है, बहुत ही सुंदर है, और इट इज वेरी मच साइलेंट एंड इट इज बेयर। बेयर मतलब जैसा है, नेचर जैसा होता है वैसा ही है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। द सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट वियर, और ऐसा लग रहा है सिटी ने अभी एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस कर पहन रखा है, बहुत सुंदर सा गारमेंट पहन रखा है। Ship, towers, domes, theaters, and temples lie, all bright and glittering in the smokeless fire. देखो, ship, tower, domes, theaters, temples lie upon unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो शिप्स है, जो टावर्स है, जो डोम्स है, जो थिएटर्स है, जो टेम्पल्स है, ये सारी चीजें सामने खुले मैदान और खुले आकाश के सामने, ये सारी चीजें भी उन सारी खुले मैदान और खुले आकाश के सामने नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। और ये सारी चीजें स्मोकलेस एयर में, और सब सुबह सुबह की पौ फुट रही है, तब जो सूर्य की थोड़ी बहुत जो रेज दिखती है, उस रेज में ये सारी चीजें चमक रही है। एंड ऑल आर ब्राइट एंड ग्लिटरिंग। ग्लिटर इज चमकना, ब्राइट मतलब ब्राइटनेस उसका, और ऐसा उभर के दिख रहा है। तो शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल लाई upon open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Ships है, टावर्स है, डोम्स है, थिएटर्स है, टेम्पल्स है, सब कुछ चमक रहा है। स्मोकलेस एयर है, स्मोकलेस एयर इसीलिए है क्योंकि अभी भी लोगों का आना जाना, लोगों का ट्रैफिक, या लोगों की एक्टिविटीज जो लंदन सिटी में जो कोई भी एक सिटी में जो एक्टिविटीज लोग करते हैं वो अभी शुरू नहीं हुई है। तो एयर जो है बहुत ही प्योर है, तो स्मोक के बिना है, उसमें कोई भी जात का पोल्यूशन अभी मिक्स नहीं हुआ है। तो अपॉन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, सामने खुले मैदान है, द स्काई इज आल्सो ओपन। उन सब चीजों में ये जो टावर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, शिप्स वगैरह, दे ऑल आर ब्राइटनिंग एंड ग्लिटरिंग in the smokeless air, and the air is very much smokeless. Air is without any kind of pollution. Never did sun more beautifully steep. Never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock or hill. शायद ही जो आज का सन है, शायद ही ऐसा सन किसी स्टीप मतलब उगना, यहाँ पे उगना होता है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली उग, स्टीप मतलब उगना या उग रहा है, इससे शायद ही ज्यादा खूबसूरत सूरज, या इससे ज्यादा शायद ही ब्यूटीफुल सा सनराइज कहीं और हुआ होगा, क्योंकि ये नज़ारा उतना अच्छा है। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, वैली, रॉक और हिल, ऐसा नज़ारा शायद ही वैली, रॉक या हिल्स से भी नजर आता होगा, जहाँ पे सनराइज जो लोग देखने जाते हैं, मुझे नहीं लगता वहां का सनराइज भी इतना ब्यूटीफुल होगा जितना आज का सनराइज, जितना आज का ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज से बैठ के जो सनराइज दिख रहा है, दैट इज मोर ब्यूटीफुल देन द सनराइज ऑफ वैली, रॉक्स और हिल। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टेप, शायद ही इससे सुंदर कभी सन कहीं और जगह होगा, शायद ही इससे सुंदर सन वैली, रॉक या हिल में उगा होगा। तो आई होप ये समझ आ रहा है, आई होप ये समझ आ रहा है। उसके बाद में, इन द नेवर सॉ आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, मैंने ऐसा शायद ही कभी देखा था। नेवर सॉ आई नेवर सॉ समथिंग which is so beautiful, which is so majestic, which is so splendid, which is so awesome. I've never seen something which is इतना प्यारा नजारा मैंने शायद मेरी लाइफ में अभी तक कभी ना देखा था। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट, और ना ही मुझे ऐसा अनुभव, ऐसी शांति का अनुभव पहले कभी हुआ था। आई नेवर फेल्ट सो काम, सो डीप, मैं अपनी अंदर की गहराई इसमें नाप पा रहा था, मुझे अपनी अंदर की गहराई पता चल रही थी। द एनवायरनमेंट सो वाज सो काम, सो सीरीन, सो पीसफुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल।
मतलब लोग उठे नहीं हैं, चहल-पहल शुरू हुई नहीं है, द एयर इज स्मोकलेस, सामने सनराइज़ हो रहा है, ब्यूटीफुल सा सामने नदी है, ऑफ कोर्स वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, ब्रिज ऑफ कोर्स एक नदी के ऊपर है, तो नदी के ऊपर ब्रिज है, नदी का पानी सीरीन है, शांत बह रहा है, सनराइज़ हो रहा है, पौ फट रही है और वहाँ पे लोगों की चहल-पहल शुरू नहीं हुई है, पॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ है, तो ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है, ओवरऑल जो वहाँ का वाइब्स क्रिएट हो रहे थे, दैट वाइब्स आर सो ब्यूटीफुल। द राइटर इज सेइंग शायद ही इतना ब्यूटीफुल सा सूरज इसके पहले कहीं उगा होगा, या ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो इस नज़ारे की तारीफ नहीं कर सकेगा इसको देखने के बाद। अगर वो इंसान इसे इग्नोर करके निकल जाता है तो ही वुड बी अ डल सोल, ऐसा भी उसे यहाँ पे पोएट बताते हैं। द रिवर ग्लिडेड, ग्लिडेड का मतलब होता है ग्लाइड, यानी पास होना, बहना। द रिवर ग्लिडेड एंड एट हिज ओन स्वीट विल, वहां पे नदी है, ऑफ कोर्स ब्रिज है तो नदी है, नदी अपने स्वीट गिल मैंने अपनी स्लो धारा में नदी वहां पे बह रही है। डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम asleep, डियर गॉड अभी बता द वेरी हाउस स्लीम अस्लीप, मतलब अभी पूरी सुबह हुई नहीं है, इट्स जस्ट सनराइज, इट्स जस्ट डॉन का टाइम, तो अर्ली अर्ली मॉर्निंग का टाइम, तो लोग अभी इतने उठे नहीं है। द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, मतलब लोग अभी सो रहे हैं अपने घरों में। एंड ऑल द माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, अभी यहाँ पे ये इसका मतलब है कि माइटी हार्ट लंदन को बताया गया है, लंदन सिटी को एक पर्सन की तरह यहाँ पे बताया गया है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, मतलब लंदन सिटी एक इंसान है, और वो इंसान, वो एक पर्सन, वो भी आराम से सोया है, और वो इंसान लंदन का दिल जो उसका ऑफ कोर्स सिटी है, सिटी इतनी बड़ी है तो उसका दिल कितना बड़ा होगा, तो उसको माइटी बोला गया है बड़े के लिए। एंड द माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, मतलब वो दिल भी, लंदन सिटी का दिल भी शांति से अभी आराम कर रहा है, शांति से अभी सो रहा है। ऐसा ये नजारा है कि सिटी पूरी सो रही है, मैं जाग रहा हूँ, शायद कुछ लोग और जाग रहे होंगे, बट मैं ये जो नजारा देख रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम asleep, बाकी लोग सो रहे हैं, एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, मतलब लंदन सिटी का जो माइटी हार्ट है, सिटी का जो बड़ा सा दिल है, मतलब दिल इज लाइंग स्टिल का मतलब होता है दिल अभी धड़क नहीं रहा, दिल अभी रुका हुआ है, मतलब यहाँ पे सो रहा है, मतलब लंदन सिटी यहाँ पे सो रही है, ऐसा यहाँ पे इसका मतलब है। तो वो बता रहे हैं कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे से जो उन्हें नज़ारा दिखा वो कितना खूबसूरत था, नदी, आकाश का कलर, स्मोकलेस एयर, चहल पहल बिल्कुल नहीं है, और जो डोम्स, टेम्पल्स, और जो जो बताया है आगे क्या क्या था, डोम्स, टावर्स, थिएटर्स, टेम्पल शिप्स, ये सब दिख रहे हैं, ये सब चमक रहे हैं, खुले मैदान दिख रहा है, खुला आसमान दिख रहा है। एंड ओवरऑल वहाँ का, आप कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा, आप कभी कहीं बाहर गए होंगे, द ओवरऑल एनवायरनमेंट आप देख के खुश हो जाते हो, वैसे ही यहाँ पे पोएट वो एनवायरनमेंट देख के खुश हो रहे हैं, और वो जो खुशी है, वो जो सीनिक ब्यूटी देख के वो खुश हो रहे हैं, वो हमें यहाँ पे उन्होंने इस पोएम के थ्रू बताया है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, समझ में आ चुका है, एंड आई होप यू हैव ऑल लाइक्ड इट। सो दैट वाज द एंड ऑफ इट। बहुत आसान थी पोएम, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, इसके ऊपर इट्स अ सोनेट, सोनेट इज अ पोएम लाइक 14 लाइंस, मैंने आप जैसे आपको बताया 14 लाइंस में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लंदन सिटी का वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे से दिखने वाला उस पर्टिकुलर दिन में जो नज़ारा वहां से दिख रहा था, डॉन के समय का, अर्ली मॉर्निंग के समय का, वो यहाँ पे उन्होंने बताने की हमें कोशिश की है, जो हमने समझी और हमें समझ आ चुकी है। तो दैट वाज द एंड ऑफ इट। आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।